करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। हमें दृष्ट शुभ करे हर अग पाप सकल मल,
वस करे सबे बल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। सदा सुख मानव से दुख संसार खोवे। गुरु नव निध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे। सदा सुख मानव से दुख संसार खोवे। गुरु नव निध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे। गुरु नव निध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। सो कहो टल गुर सेविए, सो कहो टल गुर सेविए। अहनिस सहज सुभाए, अहनिस सहज सुभाए। अहनिस सहज सुभाए, अहनिस सहज सुभाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के। जन्म मरण दुख जाए,
मरण दुख जाए, जन्म 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 मरण दुख जाए। वाहिगुरु। मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा रे, सानी सा नि दा पद नि रे सा नि दा नि पद नि रे सा रे गा मा गा रे पा, मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, मन बोरा रे, लीनी हाथ पसार, लीनी हाथ पसार, लीनी हाथ पसार, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परया मन बारा रे, छूटन को सहसा परया मन बोरा रे, छूटन को सहसा परया मन बारा रे, कर बार, नाचो कर बार,
मन बारा रे। जो नलनी सूटा गहे मन बारा रे। सूटा गहे मन बारा रे। माया एहो ब्योहार, माया एहो ब्योहार, माया एहो ब्योहार, माया एहो ब्योहार। जैसा रंग कसुंभ का मन बारा रे। रंग कसुंभ का मन बारा रे। जैसा रंग कसुंभ का मन बारा रे। त्यों पसर्यो पासार, त्यों पसर्यो पासार, त्यों पसर्यो पासार, त्यों पसर्यो पासार। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे।
पूजन को नावन को तीरथ घने मन बोरा रे नावन को तीरथ घने मन बोरा रे पूजन को बहुदेव पूजन को बहुदेव पूजन को बहुदेव पूजन को बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बोरा रे 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 छूटन हर की सेव छूटन हर की सेव छूटन हर की सेव छूटन हर की सेव समझ मन बोरा रे 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 हो बिखे बाच हर राच बिखे बाच हर राच बिखे बाच हर राच बिखे बाच हर राच समझ मन बोरा रे 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक समझ मन बोरा रे बिखे बाच हर राज समझ मन बोरा रे बिखे बाच हर राज
समझ मन बौरा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी का उच्चारण किया हुआ ये शब्द कितनी कमाल की शिक्षा दे रहा है कि हे मेरे मन समझ। बौरा का है हे मेरे पागल मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मूर्ख मन, इस बात को समझ। क्या? बिखे बाच हर राज। जब बुल्ले शाह जी पहली बार अपने गुरु के पास गए ना, अपने मुर्शद के पास पहली बार, तो जाते उन्होंने सवाल पूछा कि भगवान कैसे मिले, अल्लाह कैसे मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनके मुर्शद एक बूटा लगा रहे थे, एक पौधा लगा रहे थे जमीन पर, जमीन खोदकर पौधा लगा रहे थे। बुल्ले शाह जी ने सवाल किया प्रभु कैसे मिले, अल्लाह कैसे मिले। तो उनके मुर्शद ने जवाब दिया था कमाल का, बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसे पाना कौन सा मुश्किल है। जिस प्रकार से इस पौधे को यहाँ से पुट कर यानी कि उखाड़ कर इधर लगा दो, इतना ही आसान है। भाव मन को दुनिया से तोड़, प्रभु से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराइयों से मन को हटा दें, अच्छाइयों की तरफ ले जा, प्रभु मिल जाएगा। बिखे बाच हर राच। भगत कबीर जी भी वही बात कह रहे हैं। बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे। कि बिख से बच जा, जहर से बचा ले अपने मन को और अमृत की तरफ जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। इस शब्द की एक एक पंक्ति में एक एक कथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर डिटेल में जाना चाहे तो समझ मन बौरा रे। हमारा प्रकरण क्या है? सोचे सोच न हो गई, जे सोची लखवार। सोच का भाव स्नान। एक बार नहीं, लाख बार तू अपने तन को स्नान कराते जा तीर्थों पर तेरे मन की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं भगत कबीर जी, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। हे मेरे बौरे मन, इस बात को समझ। मन को ज्ञान दे रहे हैं कबीर जी। असल में हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार अपने मन को समझा। यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने, कई प्रकार के उदाहरण। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रहो जगदीश। एक एक पंक्ति में एक एक कथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काल बूत की हस्तनी, समझ मन बौरा रे, चलत रहो जगदीश। काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे, अंकस गहे शीस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं हाथी का। जब हाथी को पकड़ना होता है ना, तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। शिकारी बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियां रखकर, घास बिछाकर मट्टी डाल देते हैं और ऊपर पतली पतली लकड़ियों से बने हुई मट्टी से लेप कोई हथनी को रख देते हैं। हाथी दूर से देखता है हथनी को, काम वासना जाग उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ पड़ता है, सोचता नहीं, विचारता नहीं, और उस खड्डे में जाकर गिर जाता है। क्योंकि वो लकड़ियाँ वजन नहीं झेलती किसी एक इंसान का भी, और हाथी चढ़ जाता है उस पर। और उस वासना के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में सारा जीवन अब वो अंकस के नीचे दबा रहेगा। महावत उसके सर पर लोहे का अंकस रखता है जो उसकी गर्दन में दबाता रहता है उसे चलाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन उसका जो आज़ादी से घूम रहा था अब बंधन में पड़ गया, गुलाम बन गया, एक
महावत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन दुख भोगता है काम वासना के बस में आकर। भगत कबीर जी हर पंक्ति में कह रहे हैं, काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे, हे मूर्ख मन समझ। जिस प्रकार हाथी काम वासना के बस में आकर सारा जीवन दुख भोगता है, तो भी वही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे, बिखे बाच हर राज। इस बिखिया को छोड़, नाम के रस को पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे उदाहरण दिया है, निर्भय होए ना हर भजे, मन बौरा रे, गहे ना राम जहाज। ये बात कितनी बार आ चुकी है साथ संगत जी। नाम जपना दो तरह का होता है, एक चाव से, खुशी से, चढ़ती कला में, एक डर डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में नाम किस प्रकार भी जपा जाए, मुबारक कुर्बान जो नाम जपे, चाहे डर के क्यों ना जपे। पर इसके आगे की भी स्टेज है। एक होता है डर के नाम जपना। डर किस बात का, ये चीज़ मिल गई अब खो ना जाए। कई लोग इसलिए जपते हैं कि दुकान चले, ये भी ज़रूरी है, घर बार चले, बिजनेस चले। हर चीज़ के लिए जपना जायज़ है, पर एक उसके आगे की स्टेज भी है ना। जब तक वस्तुओं के लिए जपेंगे, वस्तुओं के मोह में रहेंगे, तब तक जपना डर कर होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं, अब निर्भय होके कब जपेगा, कब तक डर डर के जपेगा कि मेरे पास जो सामान है वो खो ना जाए, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इन चीज़ों के लिए कब तक जपेगा। कब वो दिन आएगा जब तो निर्भय होकर उस निर्भय को जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज़ के खोने का डर नहीं, किसी को पाने की लालच नहीं। निर्भय होए ना हर भजे, मन भौरा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निडर होकर केवल प्रेम से जपना कब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए, कबीर जी अपने मन को समझा रहे हैं, हम अपने मन को समझाएं। समझ मन बौरा रे, 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 समझ मन बौरा रे। बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच। समझ मन बौरा रे, 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 समझ मन बौरा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भगत कबीर जी, मरकट।
मरकट कहते हैं बंदर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोंकी। अब शिकारी इसे कैसे पकड़ते हैं? सबसे आसान है बंदर को पकड़ना, सबसे आसान। दास ने पहले भी कहा था ना, ज्यादातर मूर्ख वो लोग बनते हैं जो लालची होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच आदमी को अंधा कर देती है, उसका ज्ञान खत्म कर देती है, और बंदर फंसता है अपनी लालच की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी क्या करते हैं, एक लोटे के जैसा बर्तन लेते हैं जिसका मुंह बड़ा छोटा होता है। हाथ इस प्रकार तो अंदर जा सकता है, पर इस प्रकार से नहीं, बाहर नहीं आ सकता। हाथ अगर इस प्रकार से अंदर गया तो इस प्रकार ही बाहर निकलेगा। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा खुला है तो हाथ बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रकार का लोहे का बर्तन वो धरती में दबा देते हैं। वो इसमें चने या कोई भी सामान डाल देते जो बंदर को अच्छा लगता है। बंदर आता है, अंदर हाथ डालता है उस खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाने के लिए हाथ डालना कोई बुरी बात नहीं है, भूख सबको लगती है, इसमें बंदर की कोई गलती नहीं। पर गलती कहाँ पर करता है ये, हाथ भर लेता है। अब हाथ भर लेता है, वो मुंह छोटा है, बाहर नहीं निकलता हाथ। पर लालच में अब उसकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। वो छोड़ता ही नहीं सामान को, छोड़कर हाथ निकाल सकता है। पर बंदर जब एक बार हाथ अंदर डाल देता है तो उसके बाद हाथ भरा रहता है चने से या किसी भी चीज़ से। हाथ वो चने छोड़ता नहीं लालच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितनी भी देर हो जाए, शिकारी कितनी भी देर के बाद आए, बंदर वहीं पर अटका रहता है क्योंकि वो सामान नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते तेरी हालत भी बंदर की तरह है। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, हाथ फैला दिया। अब छूटन को सहसा पर्या मन बौरा रे, छोड़ने की 1000 कोशिशें करता है पर छूटे कैसे, क्योंकि वो मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं रहा, मुट्ठी तो भर के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाज छोड़ नहीं रहा। अब इस लालच के चक्कर में सारा जीवन लोगों के घर के बाहर उसे नाचना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मदारी पकड़ कर ले जाते हैं, सारा जीवन उसे नचाते हैं अपनी उंगलियों पर रस्सी गले में बांध कर। फंसा क्यों? लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो अनाज छोड़ देता, छूट जाता। भगत कबीर जी कहते हैं हमारी हालत भी उस बंदर की तरह ही है। अपने सामान को, अपने परिवार को, अपने कारोबार को इस प्रकार पकड़ कर रखा है जैसे बंदर ने उस अनाज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सारा जीवन घर के बाहर नाचता है, हम घर के अंदर नाचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए भगत कबीर जी कह रहे हैं, यहाँ पर बाबा नैन सिंह जी के वचन फिर याद आ जाते हैं। अपने सारे संबंधों को फर्ज समझ कर निभाओ, उसके मोह में न फंसो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्ज और मोह में बहुत अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में द्रोणाचार्य को यह ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य कहता है, मैं अपने बेटे को सब कुछ देना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? अगर मैंने चाहा कि मेरा बेटा राजा बने, मैं उसे सब कुछ देना चाहता था। कृष्ण जी कहने लगे, यही अंतर तो समझ नहीं पाए आप, इसलिए आप गुरु नहीं बन पाए, पिता भी सही नहीं बन पाए। अहंकारी कहता है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ दूं, मोह कहता है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ दूं, और जो मोह से छूट जाए, जो विनम्रता धारण कर ले, वो कहता है कि निरंकार मेरे बेटे को सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकारी कहता है कि मैं अपने परिवार को सब कुछ दूं, ज्ञानी कहता है कि हे गुरु नानक मेरे परिवार को सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी इस शब्द में बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। एक एक उदाहरण बड़ा कीमती है इस मन को समझाने के लिए। आइए फिर से अपने मन को साथ साथ में शब्द की पंक्तियां पढ़ के समझाएं।
समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे। बिखे बाँच हर राच, बिखे बाँच हर राच, बिखे बाँच हर राच, बिखे बाँच हर राच। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नलनी सोटा गयो मन बौरा रे, माया एवं व्यवहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे रंग कुसुम्भ का मन बौरा रे, त्यों पसर्यो पासार। सोटा कहते हैं तोते को, पैरट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तोते को पकड़ने का भी एक तरीका है। अब इस तरीके को डिटेल में समझाते जाएं तो बहुत समय बीत जाएगा। शॉर्ट में दास बताने की कोशिश करता है क्योंकि प्रकरण दूसरा है। एक गोल डब्बा लेते हैं, ड्रम के जैसे होता है, दोनों तरफ से लकड़ी होती है। तोता ऊपर आकर बैठता है क्योंकि नीचे अनाज रखा हुआ है, नीचे पानी का कटोरा रखा होता है। जैसे वो ड्रम के ऊपर आके बैठता है, समझो एक डब्बी है गोल, वो घूम जाती है लकड़ी की डब्बी। नीचे पानी देख के तोते को लगता है कि अब मैं पानी में गिर के डूब जाऊंगा। वो लकड़ी को पकड़ लेता है, जो ड्रम होता है, छोड़ता है नहीं, से उल्टा हुआ है। अब पानी के डर से वो लकड़ी को पकड़ कर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोड़ेगा तो पानी में गिरेगा, उस डर से वो पकड़ के बैठा रहता है और शिकारी आके उसे पकड़ लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक महापुरुष इस बात को ना बड़ी अलग तरह से समझाया करते थे। कहते थे जब तक इंसान को कुछ खोने का डर है ना, तब तक वो गुलाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम सबको देखो कितने डर होते हैं। अगर अपने मन में हर कोई झांके, हमारे मन में कितने भय हैं। पहले तो वो चाहे ओहदा हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, हर चीज में हमें डर के अब मिल तो गई है, अब खो ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो गुलाम हैं, गुलाम। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, हाथी को काम की गुलामी, बंदर को लालच की गुलामी, तोते को डर की गुलामी, हमें तो हर चीज़ की गुलामी। हमारे अंदर तो हर चीज़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमसे तो ये जानवर अच्छे। आगे अंत में कबीर जी बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि इनसे छूटना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो ये है ना कि अभी पता चल गया कि ये जो बीमारियां हैं हमें, अब इससे छूटना कैसे है। पर उससे पहले जो पंक्ति है, जैसा रंग कुसुम्भ का मन बौरा रे। कुसुम्भ एक तरह का फूल होता है। पुराने ज़माने में उस फूल से कपड़ों को रंगा जाता था, पर उसका रंग बहुत ही प्यारा होता था, बहुत ज़्यादा दिखता था, पर कुछ ही दिनों में वो उतर जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4-5 दिनों में, कई बार 2-3 दिनों में इसका रंग उतर जाता था। कबीर जी इसका उदाहरण देके कहते हैं, जैसे रंग कसुम्भ का मन बौरा रे। कसुम्भ त्यों पसर्यो पासार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार उस कसुम्भ के फूल का रंग कुछ दिन ही रहता है, तेरे पास जो कुछ भी है कुछ दिन के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन को समझा, जैसा रंग कसुम्भ का मन बौरा रे। हे मेरे बौरे मन, जिस प्रकार उन फूलों का रंग नहीं रहता, तेरे पास जो कुछ भी है नहीं रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। अंत में कबीर जी कहते हैं, नावन को तीरथ घने मन बौरा रे। नहाने को तीर्थों से भरी पड़ी है दुनिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन को तीर्थ घने मन बौरा रे। पूजन को बहुत देव, पूजने के लिए बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता है। पर कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। तीर्थों पे स्नान करके तो नहीं छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? कितनी आखिर में तो वही जवाब दे दिया जो सारे वेद शास्त्र कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही चीज है जो इन सब से छुड़ा सकती है, एक ही। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। 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 छूटन हर की सेव, छूटन हर की सेव। छूटन हर की सेव। छूटन हर की सेव। समझ मन बौरा रे। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नावन को तीर्थ घने, सोचे सोचना हो गई। कबीर जी फिर उस बात पर चोट कर रहे हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से तेरा छुटकारा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। छूटन हर की सेव। सेव, यहाँ पर सेव का भाव सेवा नहीं, सिमरन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूटन हर की सेव, उसे सेवेगा तो तेरा छुटकारा होगा। केवल नाम ही तुझे अहंकार से, तुझे काम वासना से, तुझे लालच से, लोभ से, डर से मुक्त कर सकता है, तो केवल एक नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई तरीका नहीं है, भगत कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। हे मेरे मूर्ख मन, हे मेरे बौरे मन, समझ, अब तो समझ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता क्या है ना, कि हमारे अंदर जो संस्कार जन्मों से भर दिए गए हैं वो जल्दी निकलते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज़्यादातर इंसान धार्मिक काम में इसलिए लिप्त रहता है कि उसे का डर रहता है कि अगर नहीं किया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस डर की वजह से वो कार्य करता रहता है, चाहे उसका ज्ञान हो या ना हो। वास्तुशास्त्र क्या है? डर। खिड़की इधर नहीं की तो ये हो जाएगा, दरवाजा उधर नहीं किया तो वो हो जाएगा, डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ग्रह नक्षत्र क्या है? डर। शनि भारी, मंगल भारी, क्या है? डर।
सारे धार्मिक आडंबर डर के ऊपर आधारित हैं। और कबीर जी कह रहे निडर होके नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब तक डर डर के जपेगा? शनि के मंदिर में लोग तब जाते हैं जब उनके शनि भारी कहता है कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो कोई जाए ही नहीं। सब डर के अधीन है। डर होना चाहिए पर केवल उस एक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डर भी उसे निर्मल डर कहते हैं, निर्मल भाव। पिता से चाहे पुत्र ताकतवर हो पर डरता है, उसे निर्मल भाव कहते हैं। डर नहीं है, वो सत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार, वो ओम, वो परम शक्ति है। सब उसके अधीन है, कोई उससे ऊपर नहीं। और जो उसका नाम जपे उसे किस बात का डर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ बातें ऐसी है दास खोलकर बता नहीं सकता, पर एक गारंटी से दास कह सकता है। कोई मूल मंत्र जपता हो, एक दिन ऐसा आता है किसी चीज का डर नहीं रहता। कोई पक्का नेमी हो मूल मंत्र का, एक दिन ऐसा उसके जीवन में जरूर आएगा। किसी चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो नाम में इतनी ताकत है, वो निर्भाव है। जब जपेगा निर्भाव, निर्भाव जपे सगल भाव मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक डर नहीं, सारे डर खत्म हो जाती है, सारे। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु समझ मन बोरा रे, समझ मन बोरा रे, समझ मन बोरा रे। एक बड़े प्यारी घटना याद आ गई। मेरे 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय की घटना। एक सिख हुआ है इतिहास में जिसका नाम है भाई कल्याणा। ये बनारस में रहता है। गुरु नानक का सिख है, नाम लिया। अमृत ले उठता है, नाम जपता है और उसने एक धर्मशाल खोल कर रखी है। उस जमाने में गुरुद्वारों को धर्मशाल कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसे धर्मशाल कहते थे, धर्म का स्थान। वहाँ पर वो संगत को नाम जपाता है, अमृत वेले उठाता है। अमृत वेले वहाँ पर संगत इकट्ठी होती है, वो नाम जपाता है। नेत निरंकार की बनारस में गंगा के थोड़ी ही दूर उसका स्थान है, धार्मिक स्थान धर्मशाल। नेत निरंकार की बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। संगत को चिंता हुई। संगत ने अरदास की, बेनती की गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में, 9वें गुरु नानक पाशा के चरणों में। 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी चलकर उसके पास आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी भक्ति होगी उसकी, कितना बड़ा उसका, कितने बड़े भाग्य होंगे उसके कि गुरु तेग बहादुर साहब जी चल के उसके घर में, उस धर्म स्थान पे आए, धर्मशाल में आए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण पड़ते ही, दर्शन करते ही वो अरोग हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देह रोग हो गई,
इतिहास में लिखे गुरु तेग बहादुर साहब जी उसके स्थान पर कई दिनों तक रुके, कई दिनों तक, काफी समय तक रुके, यहाँ तक लिखे कई हफ्तों तक रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन वो समय आया कि सारी दुनिया दूर दूर से गंगा में स्नान करने आ रही है। तो भाई कल्याणा जी जो ज्ञानी है, सब कुछ ज्ञान है उन्हें नाम का, संगत को नाम से जोड़ते हैं, अमृत वेले से जोड़ते हैं। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी को बेनती करते हैं, पातशाह बहुत बड़ा दिन है, आज आपको भी गंगा में स्नान करना चाहिए, हम सब जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी भाई कल्याणा जी की तरफ देख के मुस्कुराए, कहने लगे कल्याणा स्नान करने में कोई हानि नहीं है, पर तू किस लिए जाना चाहता है गंगा में स्नान करने? कहने लगे आज गंगा के स्नान करने में बहुत फल मिलता है, इतना बड़ा तीर्थ है, आज के दिन स्नान करने से बहुत फल मिलता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे भाई कल्याण तुझे तो ज्ञान है, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी समझ गए कि ये पुरातन युग जो दास ने पहले बात कही, जो भीतर डाल दी गई है हमारे, वो इतनी जल्दी निकलती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे स्नान करने में कोई हानि नहीं है, जब जी जाया कि करो ना, आज के दिन ही क्यों, और ऊपर से इसलिए जाना है कि वहाँ पर पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, नाम ने तो सारे पाप खत्म कर दिए हैं। अगर गंगा को नाम जपने वाला तो चाहे तो, दास ने कल भी ये वचन गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिखे हुए जो है, वही गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई कल्याणा से कहे कि नाम जपने वाला चाहे तो सारी सृष्टि को अपने पास बुला ले। अगर तू कहे तो गंगा जी को यहाँ बुला लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याण हैरान हुआ, कहने का पाछा ऐसे कैसे हो सकता है, लोग गंगा के पास जाते, गंगा चल के थोड़ा आती है हमारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा भाई कल्याणा नाम की ताकत को तूने अब तक पहचाना नहीं। फिर सामने एक पत्थर पड़ा था, बहुत बड़ा साथ संगत जी, संगत बहुत सारी खड़ी है, उस धर्मशाला के सामने एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा था, कई सालों से पड़ा था। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने को उस पत्थर को हटा दो, गंगा से काफी दूर। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने को उस पत्थर को हटा दो। जैसे पत्थर को हटाया, जैसे चश्मा फूट पड़ता है ना, ऐसे पानी फूट पड़ा वहां से, और पानी इतना जोरदार फूटा, इतिहास में लिखा है कि कुछ ही समय में वो जगह भर गई, कुछ ही समय बाद गलियां भर गई, शहर भरने लग गया पानी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने बेनती की पातशाह शायद डूब जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे ये गंगा है जिसके पास आप जाना चाहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह समझ गए, आपने ज्ञान दे दिया कि नाम जपने वाले के पास गंगा तो खुद आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बढ़िया ही नाम की है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे ठीक है, अगर ज्ञान हो गया है तो वो पत्थर उठा के वापस वहीं पर रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पत्थर उठाकर संगत ने वापस उस जगह पर रखा, वो पानी बंद हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जहाँ नाम जपने वाले के चरण पड़ते हैं, तीर्थ चल कर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में तो इसके प्रति बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं कि तीर्थ बढ़ा के हर का दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल भी ये पॉइंट आया था ना कि नाम जपने वालों की वजह से तीर्थ है, तीर्थ की वजह से नाम जपने वाले नहीं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ जहाँ गुरु नानक ने चरण डाले तीर्थ बन गया। जहाँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कमर कसा खोलकर केवल बैठे 5 मिनट के लिए, वहां पे तीर्थ बन गया। जहां जहां राम जी गए वहां तीर्थ बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ बना क्योंकि नाम जपने वाले के चरण पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के समय की बात है, नानक सर के।
बेनती की सेवादारों ने कि फलाने की मृत्यु हो गई, अस्थियाँ आई हैं, गंगा में डालने जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी मुस्कुरा के पूछते गंगा में डालने से क्या होगा? कहने लगे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक अस्थियां गंगा में रहती हैं, जिसकी भी अस्थियां हो उसे स्वर्ग तब तक स्वर्ग में रखा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे ठीक है, जब तक अस्थियां गंगा में हैं तब तक स्वर्ग है। जब गंगा की सफाई की जाती है, सारी अस्थियां बाहर निकाल के फेंकी जाती है। फेंकी जाती है कि नहीं? कहने लगे हाँ फेंकी जाती है। तब मतलब वो उनको स्वर्ग से निकाल के नरक में डाल दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि अपना संगी हो ना जो नाम जपता हो, कहते थे उसकी अस्थियां पीस कर ले आया करो। और यहाँ पर नानक सर में जहाँ पर संगत चल कर आती उसमें रेता होता था, वहाँ पे डाल दिया करो। संगत के चरण पड़ेंगे, पापी से पापी भी होगा, मुक्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फिर से जन्म मिल जाएगा कि नाम जप लें, एक मौका फिर मिल जाएगा, 84 लई भगतनी पड़ेगी। संगत के चरण, नाम जपने वाले संगत साधु के चरणों की धूड़ मिल जाएगी उन अस्थियों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपने वालों के चरण धूड़ छू जाए तो इसके बारे में बड़ी प्यारी कथा है, वो दास फिर कभी लेगा। गुरु नानक पाशा से सवाल किया था किसी ने कि नाम जपने वाले के चरण धूड़ की ताकत क्या है, तो गुरु नानक पाशा ने सच्ची घटना अपने मुखार बिंद से सुनाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ अपने मन को समझाएं कि मन ज्ञान को समझ। कब तक डर कर जाता रहेगा जहाँ भी जाना है? कब तक डर कर तीर्थों पे स्नान करेगा? कब तक डर कर नाम जपेगा? निडर होके जप। निडर कैसे होगा? सिंपल सी बात है, ये वाइस वर्सा है ना, सिंपल है। नाम जपेंगे तो डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो नाम जपेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब समझो, नाम जपना, पहले डर नहीं खत्म होगा, पहले नाम जपना है। पर एक भाव मन में रखो, पाचा मेरा डर खत्म कर, मुझे मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा। ये मांगना कुछ गलत नहीं है। कबीर जी ने तो हर चीज़ मांगी, हर चीज़। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे घी भी दे, मुझे खाट भी दे, चौपाई, मुझे अच्छी पत्नी भी दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाट मांगो, चौपाई, एक एक चीज़ मांगे, सिरहाना, तलाई, देसी घी, और आखिर में कहे पाछा मैं लालच में नहीं मांग रहा तुझसे, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि सब मेरे पास होगा तो मैं मन एकाग्र चित्त करके तेरा नाम जप सकूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ना ही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। मैं लालच नहीं कर रहा, तेरा नाम जपने के लिए, मन एकाग्र चित्त होने के लिए मुझे सब कुछ चाहिए ताकि मेरा मन भटके नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम तो गुरु से मांग रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा दे। ये तो मांगना जायज़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि पाछा मेरे ये ख़त्म कर, ताकि मैं निडर होके तेरा नाम जप सकूँ। आज डर के जप रहा हूँ, पर एक समय ला दे कि डर खत्म हो जाए। प्रेम में तेरा नाम जपो, कुछ पाने के लिए नहीं, तुझे पाने के लिए नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा रे। तनी विहुणा पाट पटंबर, पाही सेती जाले, तूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा, नानक तै सहना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे
कि मैंने अपने सारे रेशमी कपड़ों को आग लगा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना कि मैंने अपने जितने भी सुंदर कपड़े थे सबको आग लगा दी। क्यों? कि मैंने ये नोट किया, जिस चीज से मुझे प्रभु भूल जाए मुझे वो चीज नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तैसा है नाले। अगर मैं मिट्टी में भी लिबड़ा हुआ, अगर तुझे अच्छा लगता हूँ तो मैं अपने आप को गंदे कपड़ों से ढक लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसी सोच पर चोट की है कि तीर्थों के स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ये कह रहे हैं, यहाँ पर सुन लेना साध संगत जी, ये ना हो घर में जाके लोग अपने कपड़ों को आग लगा दें। अच्छे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु को मैं अच्छा लगूं मैं वो काम करने को तैयार हूँ। जिस चीज़ से मुझे प्रभु भूल जाए मुझे वो नहीं चाहिए। अगर मेरे प्रभु को, मुझे ज्ञान हो गया है कि मेरे गुरु नानक को मेरा मन भाता है, मेरा शरीर नहीं। मुझे ज्ञान हो गया है कि अगर मेरा मन साफ है, बाहर से कपड़े गंदे हैं, मिट्टी से भरे हुए हैं, तो भी मैं गुरु नानक को भा जाऊंगा। और अगर कितने भी सुंदर कपड़े पहन लूँ, अगर मेरा मन साफ नहीं तो मैं गुरु को नहीं भाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच ना हो वही, जे सोची लखवार। एक समय की घटना है। गुरु नानक पातशाह, मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, जब भाई मर्दाना जी ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद मेरे गुरु नानक पातशाह ने फिर से कभी यात्रा नहीं की, उदासी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद बुजुर्ग हो गए गुरु नानक पातशाह, तब भी उन्होंने हल जोता खेतों में, मेहनत की, आराम से नहीं बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे को शिक्षा देने के लिए कि जब तक शरीर में जान है काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह हल वाह रहे हैं, और वहाँ पे हल वाहने के बाद जब खेती करती है तो बहुत सारा घास काट के रखते हैं ना जानवरों के लिए। तो भाई लैना जी किसी शादी में से होकर आ रहे हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए उन्होंने, भाई लैना जी ने, अति के सुंदर वस्त्र। गुरु नानक पातशाह ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे ये घास उठा। वो घास कीचड़ से भरी हुई, गीले। कहने लगे सर पे उठा ले 2 बंडल और साथ में चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लैना जी तो हुक्म के रूप थे, एक सेकंड भी नहीं सोचा, एक सेकंड मन में ख्याल भी नहीं आया। वो कीचड़ भरी घास सर पे उठा के और पीछे पीछे चल दिए, आगे आगे गुरु नानक पातशाह, पीछे पीछे भाई लैना जी। जब घर पहुंचे तो माता जी कहते हैं आप भी कमाल करते हो, इतने सुंदर कपड़े पहने भाई लैना जी ने और आपने कीचड़ भरी घास उन्हें सर पे उठा दी, पूरा उनके कपड़े कीचड़ से भर गए, पर कीचड़ बह रहा है, ये क्या किया आपने? तो मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं तुझे ये कीचड़ दिखाई दे रहा है? जब किसी राजा को राजगद्दी पर बिठाना हो ना तो उसे केसर से स्नान किया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नज़रों से देख, एक केसर से भीगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह जानते थे इन्हें कौन सी गद्दी मिलनी है, सारी सृष्टि की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यही ये पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तूड़ी विच लुंदी सोहा नानक तैसा नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ये पंक्तियां पढ़ के ना बाबा कुंदन सिंह जी याद आ गए। तड़ी विहूणा पाट पटंबर पाही सेती जाले। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, इनका जीवन साथ संगत जी इतना सादा कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पे सुनकर आदमी हैरान ही हो जाता है। सारा जीवन उन्होंने कभी आईना नहीं देखा, उनके कमरे में आईना ही नहीं होता था, शीशा ही नहीं देखा अपना चेहरा। हम घंटों आईने के सामने बैठे रहते हैं, उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं देखा। देखा तो गुरु नानक को कि भाई आंखें देखे तो गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी कीमती सामान, कोई भी बहुत सुंदर कोई चीज़ उन्हें लाके दे देता तो वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते,
इतना सुंदर, ये तो बाबा नंद सिंह जी को अच्छा लगेगा, ये तो बाबा ईश्वर सिंह जी को अच्छा लगेगा, ये तो गुरु नानक के चरणों में होना चाहिए। कोई बहुत प्यारी बहुत सुंदर चप्पल ला के दे दे अमेरिका से, यहाँ से वहाँ से ला के, वो चप्पल वो भेज देते थे बोरे साहब में जहाँ बाबा नंद सिंह जी के स्थान है, वहाँ पर रख देते थे उनके आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उनको कोई कपड़े प्रेस करके दे दे तो कपड़ों को पहले पूरा क्रीज खराब करते थे अच्छी तरह से, फिर पहनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल के पहले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पंक्तियां गुरबानी कह रही हैं उस पर अपना जीवन ढाला उन्होंने। धनी विहूणा पाट पटंबर बाही सेती जाले, तूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा, नानक तै सह नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवस्था इतनी ऊंची कि जिसकी तरफ देख ले जो चाहे दे दे, केवल एक दृष्टि से। और मन कहाँ रखा है? इतना नीवा, मन नीवा मत ऊंची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा रे। हृदय कपट हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी का ये उच्चारण किया हुआ ये शब्द, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। हृदय में तेरे कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करता है, क्यों पानी को रिड़क रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली का खाली रह जाएगा। हृदय में कपट है, मुख से ज्ञान की बातें करता है। ध्यान देना, हमारा प्रकरण वही है, सोचा सोच न हो गई। कबीर जी इसी बात को अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। अगर मक्खन चाहिए तो दही को रिड़कते हैं ना, तो मक्खन निकलता है। पानी को रिड़कने से कुछ नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं तेरे हृदय में कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करता है। ये ऐसे ही है जैसे पानी को कोई रिड़क रहा हो कि मक्खन निकल आएगा, नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तेरे अंदर साफ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर साफ तीर्थों पर स्नान करके नहीं होगा। काया मांजस कौन गुना, काया कितनी बार भी धोले, इस शरीर को 1000 बार करोड़ बार धोले, जो घट भीतर है मलना। मैल तेरे हृदय पे चढ़ी है, धो तू शरीर को रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फायदा नहीं। लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तो ना जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे कबीर बिचारी भव सागर तार मुरारी। कबीर जी कहते मैं विचार विचार कर ये बात कह रहा हूँ। सारा अपनी जितनी सोचने की शक्ति प्रभु ने मुझे दी है, सारी शक्ति लगा कर एक बात कह रहा हूँ कि मैं विचार कर कह रहा हूँ कि मेरी अरदास है प्रभु से कि मुझे तार दे। बस नाम ही तार सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कुछ नहीं तार सकता, ना ज्ञान की बातें, ना तीर्थों पे स्नान, कुछ भी तेरा भला नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तो ना जाई। ये जब पंक्तियां कबीर जी ने उच्चारण की थी, इस शब्द को उच्चारण करने के पीछे घटना है छोटी सी, वो भी सुन लेते हैं। कबीर जी के पास बहुत सारे लोग आकर रहते थे, शिष्य ज्ञान हासिल करने के लिए।
एक समय आया, बहुत सारे लोग उनके घर में आए, साधु महात्मा। कबीर जी ने सेवा की। जब वो जाने लगे तो उन कबीर जी का एक शिष्य कहने लगा, मैं भी इनके साथ जाऊं। ये सब जा रहे हैं तीर्थों पर स्नान करने, मेरा भी मन है कि मैं तीर्थों पर स्नान कर रहा हूँ, मेरे भी पाप दूर हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं भी पवित्र हो जाऊं। कबीर जी कहने लगे, तुझे मेरे साथ रहते इतना समय हो गया, तुझे ज्ञान नहीं हुआ? कबीर जी के समझाने के बाद वो उदास हो गया, पर फिर से बेनती की, मुझे जाने दो, मैं इनके साथ हुआ हूँ, आपकी प्रसन्नता हो तो जाऊँ, आपको नाराज़ करके मैं नहीं जाना चाहता। कबीर जी समझ गए ये बातों से नहीं समझेगा। कबीर जी ने उसे उस वक्त एक लौकी दी जो बहुत कड़वी होती है। लौकी ये कद्दू को नहीं कहते, उस लौकी एक तरह की सब्जी ही होती है, पर वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, दवाई बनाने के काम आती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने उसे वो लौकी दे दी। कहने लगे, मेरा एक काम कर, तू कितने सारे तीर्थों पे स्नान करेगा? कहने के हाँ, सारे तीर्थों पे स्नान करूँगा। कहने के साथ में इसे भी स्नान कराते जाना, जहाँ पे तू स्नान करे इसे भी कराते रहना। उसने कहा ठीक है, सात वचन जैसे आप कहो। जब 1-2 साल बाद वापिस आया तो कबीर जी कहने लगे, मेरी लौकी का है? उसने निकाल के दी, ये है। साथ में साधु महात्मा भी बहुत सारे थे जो साथ में गए थे, वापस आए, फिर से भोजन बना। कबीर जी कहने लगे, अब इस लौकी को काट के सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। जब सबकी थाली में रखा, कोई खाए ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कड़वी होती है, जहर होता है, कैसे खाए? कबीर जी कहने लगे, इसने इतने सारे तीर्थों का स्नान किया है, अब इसमें कहाँ जा रही है? ये तो अमृत हो गया होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके अंदर की कड़वाहट तो खत्म हो जानी चाहिए, इतने सारे तीर्थों का इसने स्नान किया है, कहाँ इसमें दोष ढूंढ रहे हो? सब ने फिर कबीर जी के वचन मान के मुख में जैसे ही लौकी डाली, सब ने निकाल दी मुंह से। वो कड़वा, जहर के जैसे कड़वा हो गया वो। सब कहने लगे, कबीर जी आपके कहने पे खा तो लिए, मुंह में डाल ली, पर ऐसे होता थोड़ा है, लौकी थोड़ा कड़वापन छोड़ देगी अपना तीर्थों पे स्नान करने से। कबीर जी कहते, मैं यही तो समझा रहा हूँ, कब से समझा रहा हूँ कि लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तो न जाई। अगर लौकी का स्नान कराने से उसका कड़वापन नहीं गया, इंसान के अंदर के विकार कैसे धुल जाएंगे पानी के स्नान से? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर की मैल धुल जाएगी, मन की मैल केवल नाम धो सकता है और कुछ नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात रिपीट कर दी, यहाँ पर गुरबाणी तीर्थों पर स्नान करने का खंडन नहीं कर रही। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे धरती के नीचे पानी है, सबको पता है, पर प्रगट तो वहाँ पे नहीं जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे तालाब है। इसी प्रकार भगवान सृष्टि में हर जगह पर है, पर तीर्थों पर प्रगट है ना, इसलिए जाने का मन करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पर जाने का खंडन नहीं किया, स्नान का खंडन नहीं किया, स्नान करने के तरीके पर, स्नान करने की सोच पर चोट की है। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि केवल पानी के स्नान से तर जाएंगे, नहीं होगा जब तक उसमें वाणी शामिल नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के बिना तो नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले, एक एक चीज में नाम। पूजा कीचे नाम ते आइए, बिन नामे पूजना हुई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल लेके गए, फूल चढ़ाए, माथा टेका, आ गए। भगत चोट करते हैं, कहते कैसी पूजा? पूजा कीचे नाम ते आइए। अगर तू पूजा करने गया है तो बैठ के नाम जप, अगर नाम नहीं जपा तो किसी बात की पूजा? बिन नामे पूजना हुई, बिना नाम के कोई पूजा नहीं होती, उल्टा पाप चढ़ता है। गुरु नानक पातशाह के भजन है जन्म साखी में, जो लोग नारियल, फूल, ये सब चीज़ें लेके भगवान के आगे रखते हैं और नाम नहीं जपते, वो चीज़ें श्राप देती हैं इंसान को कि तूने मेरा वेस्ट कर दिया मुझे, क्योंकि नाम नहीं जपा। जिस चीज़ में नाम नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसकी बहुत प्यारी, बहुत बड़ी घटना है और इसे गुरबानी प्रमाणित करती है, ये मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी मंदिर में गए हो, किसी भी धार्मिक स्थान पे गए हो, बैठ के 15-20 मिनट नाम नहीं जपा
तो कहाँ गए हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना कोई चेंज आएगा, ना कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं हम रोज गुरुद्वारे माथा टेके जाते हैं। कुर्बान, गुरु के दर्शन करना कुर्बान, पर गुरु कहता क्या है वो तो करो। जिसे माथा टेक रहे हो वो कह रहा है कि अमृत लौट के नाम जपो। जिसे माथा टेक रहे हो वो कहता है कि बैठो थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी गुरुद्वारे में गए हो, किसी मंदिर में गए हो सके जरूर 15-20 मिनट बैठकर नाम जप कर वहां से आया करो तो कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाओ अपने मन को, समझ मन बौरा रे, 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 बिखे बाच हर रात, बिखे बाज हर रात, बिखे बाच हर रात, बिखे बाज हर रात, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा रे, नावण चले तीरथी, नावण चले तीरथी, मन खोटे तन चोर, एक पाँव लथी नाते ओ दोए पा चढ़ियस होर। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह इस शब्द में समझाते हैं कि नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। मन में खोट है, तीर्थों पे जाके भी कई लोग चोरी करने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में जितने ठग आपको तीर्थों में मिलेंगे ना, और कहीं पर नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है यहाँ पर धर्म के नाम पे जितना चाहे उतना ठग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में तो यहाँ तक लिखा है, वो हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। कई लोग गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर चप्पल चोरी करने भी जाते हैं, मोबाइल चोरी करने भी जाते हैं, चोरी करने ही आते हैं। अब तीर्थों में स्नान वो भी कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन में क्या है कि चोरी करनी है। कोई नानक पाशा कहते तू जा रहा है तीर्थों पे स्नान करने, ये सोच के भी जाता है कि वहाँ मेरे पाप कट जाएंगे। पर कहते हैं एक पाप अगर तू उतार भी लेगा, 2 चढ़ा कर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भाव लथी नातियाँ, 2 भा चढ़ियस होर। और केवल साथ संगत जी ये चोरों की बात नहीं है, हम अपने आप को ही ले लें। अगर सोच सही नहीं है वहां जाकर, राज तो कई बार ये बात कहता है, सोचता भी है। एक तो होता है चोर चोर दिखाई देता है, एक तो होता है ठग ठग दिखाई देता है, डाकू डाकू दिखाई देता है। जो धर्म के नाम पर ठगते हैं ना, वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। लोग उन पर भरोसा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार वो बख्शे जा सकते हैं, पर जो धर्म पे नाम पे ठगता है उसका बख्शा जाना
बहुत मुश्किल है, बहुत। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर। ये तुमड़ी उसी चीज़ को कहा है जिसको कबीर जी ने लौकी कहा है। बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर, साध पले अणनातियाँ चोर से चोरा चोर। ये कितनी प्यारी पंक्ति है, कितने गहरे अर्थ हैं इसके। साध पले अणनातियाँ। गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं, मेरे गुरु नानक सृष्टि के मालिक कहते साधु जो नाम जपते हैं वो तीर्थों पे स्नान ना करके भी साधु हैं, और चोर तीर्थों पे स्नान करके भी चोर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध पले अणनातियाँ, वो नान हैं, ना स्नान करे तीर्थों का तो भी साधु हैं, क्योंकि नाम जपते हैं। चोर और तीर्थों पे स्नान करता भी है तो भी चोर ही है। तो वड्याई किसकी है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, बिखे बाज हर राज, बिखे बाज हर राज, बिखे बाज हर राज, बिखे बाज हर राज, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिखे बाच हर राज, समझ मन बारा रे, सोचे सोच न होवे। गुरु नानक पाशाह सिद्धों को ज्ञान दे रहे हैं। सिद्धों ने सवाल किया था, गुरु नानक पाशाह ने सिद्धों से सवाल किया कि सचारा हुई कि कूड़ा टूटे पाल। सिद्ध जवाब दे रहे हैं कि अगर कूड़ को हटाना है तो ये कर्म करने हैं। गुरु नानक पाशाह ने जिन कर्मों का खंडन किया उसकी विचार इस पौड़ी में है। सोचे सोच न होवे, जे सोचे लखवार। चुप है चुप न होवे, जलाए हाल उतार। आगे एक एक पंक्ति के अर्थ हैं, एक एक पंक्ति के प्रकरण हैं कई, और हमारी पंक्ति चालू है सोचा सोचना हो गई। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पकड़ी है गुरु नानक पातशाह ने, क्योंकि 99% दुनिया ये मानती है कि तीर्थों पे स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी बहुत गहरी विचारें हैं, बहुत गहरी, बहुत सारी विचारें अभी तक ली ही नहीं है। इस मन को समझाओ। सारे ज्ञानों में ज्ञान, सारे ध्यानों में ध्यान, सारे महापुरुषों की कमाई के एक ही वचन के नाम को पकड़ लो। बिखे बाज हर राज। मन को एकाग्रचित करने का सबसे कई तरीकों में से एक तरीका है बाबा नंद सिंह जी के वचन, बे लोड़े मेल जोल को कम करो। भाव शादियों में, पार्टियों में, दोस्तों की महफिलों में, यहाँ वहाँ जितना कम लोगों से मिलोगे उतना मन एकाग्रचित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बे लोड़े मेल जोल से बचो। सोशल मीडिया से जितना हो सके बचो। सोशल हर चीज़ की एक, सबको पता है, छोटी सी बातें क्या दास बोले क्या बताए। हमारी मर्जी है ना, ग्लास में शराब पीनी है कि दूध पीना है, मोबाइल में क्या देखना है, हमारी मर्जी है। कीर्तन भी सुन सकते हो दिन रात, गंदे गाने भी सुन सकते हो दिन रात, हमारी मर्जी है। कर्म हमारे हाथ में है,
कर्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, निरंकार भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से सबने कहा कि आप चाहो तो महाभारत रोक सकते थे, कृष्ण जी कहते नहीं, ये गलत फहमी है सबकी। मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता, मेरा काम सही रास्ता गलत रास्ता बताना है। चुनाव इंसान का मैंने कभी नहीं खोया, वरना मैं दुर्योधन को मत बदलना देता, मेरे बस में होता तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अधिकार निरंकार ने किसी से ने भी नहीं छीना है। हर इंसान की अपनी चॉइस है, उसने क्या करना है। हम अमृत वेले उठने वाली संगत में से हैं, गुरु नानक ने तर्स किया है, हमें ये ज्ञान मिल रहा है, तो हमारे फर्ज दूसरों के कई गुना ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिखे बाच हर राज, सर पे रुमाल बंधा हो अमृतवेला ट्रस्ट का, और आदमी किधर दिख जाए शराब की दुकान के आगे, तो लोग क्या बोलेंगे जरा सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पे रुमाल हो अमृतवेला ट्रस्ट का, अमृतवेला सोया पड़ा हो, किधर एरोप्लेन में भी बैठा हो, चाहे ट्रेन में हो, अगर वो सोया हुआ है, कहाँ का अमृतवेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है जितना बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ा हो। अमृतवेला गुरु नानक का है। बिखे बाज हरे राज, सारे काम छोड़कर भी अमृतवेला संभालो, सारे काम छोड़कर भी नित्यनेम संभालो, नित्यनेम बढ़ाओ। बिखे बाज, दूसरी चीज़ों से ध्यान कम करके कंसंट्रेशन नाम में लगाओ, और ये डर छोड़ दो, क्योंकि जहाँ नाम है किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम करने जाना है पर डर के नहीं, खुशी से चाव में बैठो, ग्राहक नहीं आया तब तक नाम जपो। गुरु चाहे तो 1 मिनट में उतनी कमाई दे सकता है जो पूरे 8 घंटे में देनी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। क्या समझ मन बौरा रे, बिखे बाज हरे राज। बिक को त्यागने की ताकत बख्शे गुरु नानक मुझे भी, और मन एकाग्रचित करके नाम जपने में मन लगे, चाव पैदा हो। गुरु नानक मेहर करे, हम सब पर मेहर करे। धन गुरु नानक। आइए अब समाप्ति करते हैं। कल गुरु नानक पर शतर्स करके जो वो करवाए, जैसे कराए, फ्री होकर बिल्कुल, मेरा मन है कि जैसे गुरु नानक कराए वो करते जाऊं बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने अर्थ करवाने हो करवा ले, जितने नहीं करवाने हो ना करवाए। सहज में चलने का मन कर रहा है अभी। पहले ना मैं बहुत सोचता था, बहुत विचार करता था, अब मैंने बहुत कम कर दिया है वो करना, क्योंकि इसमें आनंद बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कैलकुलेशन करके चलता हूँ ना तो आनंद कम हो जाता है, और विदाउट कैलकुलेशन चलता हूँ तो आनंद ज़्यादा आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जितना जो गुरु नानक को बुलाने बुला ले, अगर नहीं कुछ आएगा तो फिर कीर्तन तो है ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ऐसे लगता है गुरु नानक बुलवा रहा है, वही बोल रहा है, मन को बहुत आनंद आता है। गुरु नानक मेहर करे हम सबको वो आनंद की प्राप्ति हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे। बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे।
समझ मन भोरा रे, समझ मन भोरा रे, समझ मन भोरा रे, समझ मन भोरा रे। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ तू है तो जग साथ है, तू मेरे 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 साथ है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ये मनुख चून देन दा शुकराना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुकराना। अपनी संगत बनाउण दा शुकराना, सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुकराना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुकराना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना
उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया, क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो, सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं, ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदी अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नू देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही ओ अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।